नमस्कार, एमएचएन प्राइम आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ परमीत कौर वालिया। आज एक खास टॉपिक के साथ हम आपके सामने हाजिर हुए हैं क्योंकि पूरे देश में कोरोना के मामले जो हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसी बीच मानसिक तनाव भी अब लोगों में बढ़ता जा रहा है। हर कोई तनाव में है, जो लोग घर बैठे हैं, बच्चे जो हैं, हर कोई मानसिक तनाव से इस समय जूझ रहा है। और जो सबसे ज्यादा डर है, जो लोगों में डर है, वो इस बात का है कि कहीं कोरोना की वजह से जान ना चली जाए। हमारे साथ डॉक्टर जो हैं वो जुड़ गए हैं। नीलेश तिवारी जी हैं, न्यूरो साइकेट्रिस्ट हैं, मनोचिकित्सक इनको कहा जाता है। आज हम इनसे सारे सवालों के जवाब लेंगे। सर, आपका बहुत बहुत वेलकम है एमएच1 पर। थैंक यू सो मच। नीलेश जी, सबसे पहला सवाल मेरा ये, क्योंकि लोग बहुत लंबे समय से घर पर हैं और सबसे ज़्यादा जो डर इस समय वो महसूस कर रहे हैं वो ये है कि कहीं कोरोना की वजह से हमारी जान ना चली जाए। आपसे जानना चाहूंगी कि इस तनाव को, इस स्ट्रेस को हम कैसे कम करें? देखिए, बहुत ही वैलिड क्वेश्चन आपने पूछा है और तनाव को दूर करना बड़ा जरूरी भी है, बिकॉज तनाव से इम्यूनिटी कम हो जाती है, हमारे हेल्पर टी सेल्स कम हो जाते हैं और बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है। मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई भी चीज इस दुनिया में, इस जीवन में हो रही है तो उसके दो पहलू हो सकते हैं। हो सकता है कि आप घर पे हैं, अकेले हैं, लॉकडाउन में हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, सोशलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सिर्फ उसका एक पहलू देख रहे हैं कि यू आर लाइक इन अ प्रिजन। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इसका दूसरा पहलू देखिए कि भगवान ने आपको मौका दिया है अपने परिवार के साथ, अपने जो बच्चे हैं, आपकी वाइफ है, माता पिता है, जिनको आप भागती हुई दौड़ में टाइम नहीं दे पा रहे थे, तो आप इसको एक बड़े ही पॉजिटिव एस्पेक्ट की तरह लें लाइफ के और सोचें कि इन दिनों आप अपनी हॉबीज जो आप जीवन में करना चाहते थे, समय नहीं था, नहीं कर पा रहे थे, उन हॉबीज को एक्वायर करिए दोबारा। अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को, सबको टाइम दीजिए और एक बहुत ही अच्छा हेल्दी एटमॉस्फेयर बनाइए घर में, रादर देन थिंकिंग अबाउट कि यार वी आर ट्रैप्ड और कहीं कोरोना ना हो जाए। देखिए, कोरोना ना हो जाए इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि सारे प्रिकॉशंस लें आप, लेकिन इसकी चिंता इतनी नहीं करें, बिकॉज कुछ चीजें हमारे हाथ में होती है और कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती। तो हमें जीवन में सिर्फ उन्हीं चीजों की चिंता करनी चाहिए जो अपने हाथ में है। हमारे हाथ में कि हम रोज सैनिटाइज करें, हमारे हाथ में है कि हम मास्क लगाएं, हमारे हाथ में है कि हम 2 गज दूरी जो सब कहते हैं बना के रखें, हमारे हाथ में है कि हम बाहर ना निकले अननेसेसरी घर से। लेकिन जो चीजें हमारे हाथ में नहीं है कि कहीं कोरोना हो जाएगा तो मेरी डेथ तो नहीं हो जाएगी, जान तो नहीं चली जाएगी, मेरे बच्चों को तो नहीं हो जाएगा, कृपया इन चिंताओं से दूर रहें। नीलेश जी, बड़े तो तनाव में हैं ही, लेकिन अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चे भी आजकल अलग ही स्ट्रेस में चल रहे हैं। बच्चों को घर बैठे तनाव हो रहा है क्योंकि काफ़ी लंबे समय से वो स्कूल नहीं गए, पिछले साल से वो घर पर बैठे हैं। चिड़चिड़ापन उनके अंदर जो है वो अलग से है। बच्चों के अगर तनाव की बात करें तो उसको कम कैसे करें और किस तरह से अपने पूरे घर में पॉजिटिव एनवायरनमेंट हम रख सकते हैं? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। बच्चे रियली स्ट्रेस में हैं और स्कूल इज नॉट जस्ट अ प्लेस ऑफ लर्निंग और एजुकेशन और क्वालिफिकेशन। स्कूल इज अ प्लेस वेयर यू सोशलाइज, जहां आप लोगों से मिलते हैं, अपने दोस्तों से मिलते हैं, नई नई चीजें सीखते हैं, एक कॉम्पिटिटिवनेस की भावना आती है, एक फ्रेंडशिप की भावना आती है, एक चीजों को साथ साथ आगे बढ़ने की और एक स्पिरिट डेवलप होती है लाइफ में। वो चीजें मिसिंग है इस टाइम बच्चों की लाइफ से। तो मैं सबसे पहले पेरेंट्स को बोलना चाहूंगा कि इसमें बड़ा आपका इंपॉर्टेंट योगदान होगा कि कृपया अपने घर में आधा घंटा या 1 घंटा ऐसा जरूर निकालें जिसमें सब लोग फैमिली के साथ बैठें। उस टाइम अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दें, इंटरनेट से दूर हो जाएं और मेक श्योर कि आप एक बहुत पॉजिटिव टाइम उस टाइम अपने बच्चों को देंगे और बच्चों से क्वालिफिकेशन, एजुकेशन और स्टडीज की बात ना करते हुए कुछ भी बात करेंगे। अगर बच्चा खुद आपसे पूछता है कि पापा मम्मी मैं क्या करूं, आगे क्या पढ़ूं, क्या नहीं करूं, तब वो आप डिस्कस करेंगे। लेकिन अपनी तरफ से आप उसको पढ़ाई के लिए या उसमें बैठ के 1 घंटे में आप उसको मॉरल लेक्चर्स देना चालू कर दें, ये नहीं करेंगे। 1 घंटे का जो टाइम होगा वो आपको बच्चे को सुनने के लिए करना है कि बच्चे ने पूरे दिन क्या किया, आपका बच्चा क्या सोच रहा है, आपका बच्चा क्या करना चाहता है, आपके बच्चे की क्या इच्छाएं हैं जीवन में। तो कृपया अपने बच्चे को सुनना शुरू करें। जब आप अपने बच्चे को सुनना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा ये वही बच्चा है जिसको शायद आप जानते ही नहीं थे 10 साल 15 साल से। एट द सेम टाइम यू विल डिस्कवर लॉट ऑफ क्वालिटीज इन योर चाइल्ड। तो इसको बहुत जरूरी है जो मैं बोल रहा हूँ कि 1 घंटे का या आधे घंटे का एज पर योर शेड्यूल टाइम देना है आपको बच्चों को। और उस टाइम आपको मॉरल लेक्चर प्लीज नहीं देने हैं।
बल्कि आपको अपने बच्चे को सुनना है। वो अ टाइम टू लिसन टू योर चाइल्ड है। और आप सुनिए, मैं चैलेंज कर रहा हूं कि विद इन 7 days टाइम आपको लगेगा कि आपका बच्चा मुझे 1 घंटे का वेट करने लग गया है, वो आपसे इंटरेक्ट करने लग गया है। जो आपसे बच्चे दूर रहने लग गए थे, कट के अपने कमरे में पड़े रहते थे, मोबाइल पे लगे रहते थे, नेट पे लगे रहते थे, वो बच्चे उस टाइम का वेट करेंगे एंड दे विल सिट विद यू एंड स्टार्ट चैटिंग विद यू। डॉक्टर, मेरा सवाल एक ये है कि जो लोग कोरोना पेशेंट थे, जो लोग कोरोना से ठीक होकर घर लौट रहे हैं, वो अभी भी ये सोच रहे हैं कि कहीं वो बीमार तो नहीं हैं। उनके दिमाग में किस तरह की जो सोच है वो उत्पन्न हो रही है कि बार बार उनको यही लग रहा है वो ठीक होकर तो आ गए हैं लेकिन अभी भी वो बीमार है। देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है, बिकॉज ठीक होने के बाद भी, एक कहते हैं एक होती है इलनेस और एक होता है इलनेस बिहेवियर। तो कई बार ठीक होने के बाद भी मरीज उस भय से ग्रसित रहता है और हमेशा वो टेंशन में रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि रीसर्फेस हो जाए कोरोना, फिर से प्रॉब्लम आ जाए, फिर से कोई दिक्कत आ जाए। तो मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि कोरोना जो वायरस है, ये एक वायरल इन्फेक्शन है और जिस प्रकार से कोई भी इन्फेक्शन होता है तो उससे हमारा शरीर इम्यूनिटी डेवलप कर लेता है। तो अगर आप ठीक हो गए तो आप इस बात से खुश हो सकते हैं कि आप एक बहुत ही रिस्की फेज से लाइफ के निकल के बाहर आ गए, और रादर देन परेशान होने के, इट्स अ मैटर ऑफ हैप्पीनेस। यू शुड बिकम हैप्पी कि आपने एक एग्जाम दिया और उसको पास कर लिया। तो आपने कोरोना एग्जाम पास कर लिया, तो आपको इस बात के लिए खुश होना चाहिए। आपके शरीर में इम्यूनिटी आ गई, अगले 3-6 महीने आपके सेफ रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा, जो मैम थोड़ी इको आती थी बीच में आपके, जो ट्रीटमेंट होता है कोरोना का, उसमें मेथाइल प्रेनिसोलोन, डेक्सामेथासोन, हम लोग स्टेरॉइड्स यूज करते हैं और स्टेरॉइड इंड्यूस साइकोसिस के काफी केसेस हम लोगों के सामने आ रहे हैं इस टाइम, जिसमें मूड स्विंग्स हो रहे हैं, पेशेंट्स के मूड चेंज हो जाते हैं, इरिटेबिलिटी हो जाती है, एग्रेशन हो जाता है। तो आपके इस चैनल के थ्रू मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर आपका पेशेंट किसी हॉस्पिटल में एडमिट है और वो एग्रेसिव हो रहा है वहां के स्टाफ पे या डॉक्टर्स पे, या इस तरह का एलिगेशन लगा रहा है कि लोग मुझे मारना चाहते हैं, मेरा ध्यान नहीं रखते एंड ही सो इरिटेबल, बट आपको इंप्रूवमेंट दिख रहा है, तो आप कृपया परेशान नहीं हो, बिकॉज इट माइट बी बिकॉज ऑफ स्टेरॉइड इंड्यूस साइकोसिस एंड मूड चेंजेस, जो बहुत क्लियरली हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं दिल्ली में बहुत से हॉस्पिटल्स में। हमारा खुद न्यूरो साइकेट्री का हॉस्पिटल है और इस टाइम डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है। सो सिंस आई एम अ न्यूरो साइकेट्रिस्ट, सो आई एम एबल टू ऑब्जर्व दिस थिंग। तो मैं अपने कलीग्स और सबको बताना चाहूंगा कि ये चीज कृपया कन्वे करें फैमिली मेंबर्स को कि स्टेरॉइड इंड्यूस साइकोसिस या मूड स्विंग्स हो रहे हैं, जिससे पेशेंट बड़े इरिटेबल हो रहे हैं और थोड़ा सा टाइम लगता है रिकवरी में। तो फैमिली को अगर आप इन्फॉर्म कर देंगे, फैमिली इस बात को जानेगी, तो दे वुड बी एबल टू ट्रीट एंड अंडरस्टैंड पेशेंट इन अ मच बेटर वे। जी नीलेश जी, क्योंकि जिस तरह से हॉस्पिटल में पेशेंट्स हैं और वो लोग अभी इस कंडीशन में बहुत स्ट्रेस में हैं, आपसे जानना चाहूँगी कि किस तरह से अगर हम हॉस्पिटल में हैं तो हम अपने आप को मेंटली फिट रख सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे आपने बताया कि पेशेंट्स में डर होता है कि हम ठीक होंगे या नहीं होंगे, कहीं हॉस्पिटल स्टाफ हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा, तो हॉस्पिटल में रहकर हम अपने आप को मेंटली फिट कैसे रख सकते हैं? देखिए, इसमें दोनों आर्म्स का रोल है, एक आर्म पेशेंट है, दूसरा आर्म डॉक्टर्स या केयर गिवर्स, पैरामेडिकल स्टाफ है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो भी डॉक्टर्स या पैरामेडिकल स्टाफ है वो बहुत प्यार से और बहुत ही मैं कहूंगा कि जज्बाती हो के इन मरीजों को ठीक करें, बिकॉज ये एक ऐसी सिचुएशन है लाइफ में जो किसी ने फेस नहीं की। हमारी कंट्री भी 100 साल बाद 200 साल बाद फेस कर रही है। तो पेशेंट बड़ा डरा हुआ होता है, जैसे ही उसको डायग्नोसिस होती है और आरटी-पीसीआर पॉजिटिव आता है या 4 सिटी चेस्ट में उसके ग्राउंड ग्लास अपीयरेंसेस आते हैं और उसको पता चलता है उसको कोरोना हो गया है, तो पहले तो एक तरह का शॉक लग जाता है उसको। अब वो अपने परिवार वालों से, फ्रेंड्स, फैमिली सबसे बात करता है। तो मैंने जो देखा है हमारे हिंदुस्तान में, हमारे समाज में, पॉजिटिव बोलने वाले लोग कम है, नेगेटिव बोलने वाले लोग बहुत ज्यादा है। वो तुरंत बोलेंगे यार तुम भर्ती हो जाओ, तुम्हें कुछ हो ना जाए, और हमारा तो दोस्त था उसकी डेथ हो गई, ये हो गया वो हो गया। तो मैं पहले तो कहूंगा कि जो भी हैं आपके आस पड़ोस में दोस्त यार रिश्तेदार, अगर वो हॉस्पिटलाइज भी हो रहे हैं तो उनको मॉरली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उनको पहले तो बूस्ट अप करें। ये बोले कि अगर तुम एडमिट भी हो रहे हो तो इसलिए हो रहे हो कि कल को तुम्हें कोई दिक्कत आए तो उसका पहले इलाज हो जाए।
और ये एक सच्चाई भी कि कोरोना में अर्ली ट्रीटमेंट अगर थोड़ा किया जाए तो रिकवरी के काफी अच्छे चांसेस होते हैं। सेकंड पॉइंट जो आपने बोला कि हॉस्पिटल में कैसे स्ट्रेस से दूर रहा जाए, तो उसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि हम लोग का जो हॉस्पिटल है वर्ल्ड ब्रेन सेंटर, उसमें हम ये करते हैं कि जो फैमिली मेंबर्स हैं, अगर किसी को कोरोना हो चुका है तो उससे बोलते हैं कि आप कृपया पीपीई किट पहन के जाके मिल सकते हैं मरीज से। हम लोग अलाउ करते हैं मरीज से मिलना। तो ये चीज हमारे हॉस्पिटल में हमारे फैमिली मेंबर्स हैं उनको बड़ी अच्छी लग रही है, और इससे पेशेंट बड़ा खुश होता है जब वो एक बार अपने किसी फैमिली मेंबर को देख लेता है अपने आसपास और वो अपने सारे इमोशंस शेयर कर लेता है, तो ही फील्स वेरी गुड। तो वो तो देखना पड़ेगा लॉजिस्टिक्स क्या है, लेकिन अगर अलाउ हो पाए तो वीडियो कॉलिंग रेगुलर बेसिस पे कराई जाए पेशेंट्स की। एक बार वीडियो कॉल पे पेशेंट अपने लोगों से बात कर लेता है, बड़ा खुश होता है। दूसरा मेरा सजेशन है कि हॉस्पिटल में म्यूजिक होनी चाहिए थोड़ी सी, जो कि पेशेंट लाइक करते हैं बहुत, और वी हैव टू हैव इंस्पिरेशनल म्यूजिक एंड ऑप्टिमिस्टिक काइंड ऑफ लेक्चर्स एंड प्रेयर्स आल्सो, उसका बड़ा इफेक्ट आता है। पेशेंट्स आर रियली लाइकिंग इट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई कि हॉस्पिटल में म्यूजिक होना चाहिए पेशेंट्स के लिए, वो अच्छा रहता है, वो अच्छा सुनते हैं तो कुछ अच्छे थॉट्स जो हैं वो अपने दिमाग में लाते हैं। बहुत से लोग ठीक होने के बाद हम लोग को फोन करते रहते हैं, डॉक्टर साहब आंख में दर्द हो रहा है, डॉक्टर साहब सिर में दर्द हो रहा है, कहीं ब्लैक फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है। तो वो आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं, एकदम मत घबराइए। ब्लैक फंगल इन्फेक्शन ऐसा नहीं है कि किसी को भी हो जाए, ये सिर्फ उसको हो सकता है जिसकी इम्यूनिटी कम हो, या जो बहुत हाई लेवल ऑफ डायबिटीज से सफर कर रहा हो, या ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ हो, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ हो, ऐसी दवाइयां खा रहा हो जिससे इम्यूनिटी कम होती है। तो आजकल एक ये बहुत बड़ा स्ट्रेस, रीजन ऑफ स्ट्रेस हो गया है कि लोग ठीक होने के बाद, जैसा आपने बोला था मुझसे कोई क्वेश्चन में, कि ठीक होने के बाद भी लोग परेशान रहते हैं। एक परेशानी का रीजन ये ब्लैक फंगस, काली फंगस जो है वो हो गई है, और ठीक होने के बाद भी लोग सोचते रहते हैं कहीं मुझे सिर दर्द हो रहा है तो फंगल इन्फेक्शन तो नहीं होगा। तो मैं आपको बताऊं ऐसा नहीं है, यूजुअली हॉस्पिटल एक्वायर्ड होता है। ये जो फंगस है हमारे इन्वायरमेंट में हर जगह पाया जाता है, और ये जब इम्यूनिटी कम होती है तभी होता है। तो अगर आप ठीक होके आ गए और आपको छोटा मोटा सिर दर्द हो रहा है या आंख में पेन हो रहा है तो घबराएं नहीं, ब्लैक फंगल इन्फेक्शन नहीं है। हाँ, अगर आप ऐसी दवाइयां खा रहे हैं, आप कैंसर के पेशेंट हैं, आप इम्यूनोसप्रेशन ले रहे हैं, कोई आपका ट्रांसप्लांट हुआ है, बहुत हाई लेवल ऑफ डायबिटीज है, तब सस्पेक्ट करना चाहिए इसको। और उसके टिपिकल फीचर्स होते हैं, स्टफी नोज हो जाएगा, नोज से सिक्रीशंस आने लग जाएंगे, ब्लैकेट से, आईज में दिक्कत होगी, सीवियर हेडेक होगा, तो एकदम अलग चीज है। तो उससे घबराए ना, और एकदम भी आप मत सोचे छोटे मोटे हेडेक में कि फंगल इन्फेक्शन। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नीलेश जी, आपने हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां जो हैं आज दी हैं, और किस तरह से अपने स्ट्रेस को कम किया जाए वो आपने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।